जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आ गया है वो वक्त हमारी हर समस्याओं को दूर करने का। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमने विघ्न हर्ता गणेश जी, दुख हर्ता, जो हमारे हर संकट को दूर करते हैं। कहते हैं पूजा में सबसे पहले जिसका नाम लिया जाता है वो गणपति जी महाराज होते हैं, और गणपति जी की पूजा से ही हमारी पूजा जो है सफल होती है। और मेरे प्रिय दर्शकों, उसके बाद हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है, और वो भी हमने इन श्राद्धों में उनका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया, और विधि विधान से उनका श्राद्ध करके हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने संकट को दूर किया। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद नवरात्रि माँ दुर्गा के दिन बड़े ही शुभ दिन होते हैं। कहते हैं माँ दुर्गा का जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, माता का जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। तो प्रिय दर्शकों, अब इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि नवरात्रों में आप पूरी श्रद्धा से, विश्वास से सबसे पहले आप क्या करें। देखिए, नवरात्रि में सबसे पहले तो कलश स्थापना का जो है महत्व सबसे बड़ा होता है। अगर हमने कलश स्थापना सही विधि से कर ली तो उसके बाद माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे ऊपर पूरा होता है। तो प्रिय दर्शकों, शुरुआत करते हैं। नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, और किसी भी शुभ काम के लिए या अपनी किसी भी समस्याओं को समाप्त करने के लिए इन रात्रों में कहते हैं कोई भी साधना, हम कोई भी पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं तो 100 गुना लाभ मिलता है। यदि आप अपनी किसी भी पारिवारिक, आर्थिक या जीवन किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं तो हमारे भैरव बाबा के दरबार में एक नारियल लेकर आके हमसे मिल सकते हैं। पहले फ़ोन पे बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, इस शुभ कार्यों को आप अगले नवरात्रि पर बिल्कुल न टालें। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, और 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को ये समाप्त हो रहे हैं। कहते हैं नवरात्र में अगर हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसका विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो मैं आपको हर रोज़ हर वीडियो में सब मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि देवी पुराण के अनुसार जब भी माँ भगवती की पूजा अर्चना जब भी की जाती है तो सबसे पहले सर्वप्रथम कलश या घट की स्थापना की जाती है। या तो आप ये किसी कार्य पंडित से करवाएं या फिर आप खुद करें। अगर खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको सारी विधि का पता भी लग जाएगा। आप खुद कलश स्थापना खुद कर सकते हैं। इसकी सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें, उसके बाद पूजा पाठ की तैयारी करें, और सबसे पहले आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी, आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको जौ बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन, फिर शुद्ध साफ की हुई मिट्टी होनी चाहिए, फिर मिट्टी का कलश, और कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल आपको मोली चाहिए। दूसरा इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वा, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते आप ले लीजिए। कलश ढकने के लिए एक ढक्कन आपको चाहिए, और ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे हुए चावल और एक पानी वाला आप नारियल लीजिए। और नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा आपको लेना है, फूल माला आपको लेनी है। सबसे पहले अब सुनिए, सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में मिट्टी की एक परत आप बिछाएं, उस पर जौ बिछाए आप, फिर मिट्टी की परत, और फिर जौ, और फिर मिट्टी की परत बिछाई। अब कलश के कंठ पर मोली बांध दे, कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखे। अब कलश में शुद्ध जल और गंगा जल उसके गले तक भर दे। कलश में साबुत सुपारी, दुर्वा, फूल और थोड़ा सा इत्र और पंचरत्न और कुछ सिक्के आप रख दे। अशोक या आम के 5 पत्ते आप रख दे। अब कलश के ऊपर ढक्कन रख दे आप, और ढक्कन में चावल थोड़े से आप भर दे। अब नारियल पर लाल कपड़ा लपेट कर मोली लपेट दे, और नारियल को कलश पर रख दे। उसके बाद क्या करना है, अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच आप रख दे। अब कलश में सभी देव देवताओं का आह्वान करें। आह्वान करते समय आप ये बोल सकते हैं, हे सभी देव देवताओं, हे माँ दुर्गे, कृपा आप सभी 9 के 9 दिनों इस कलश में आप पधारे। ये आप हाथ जोड़ के ऐसा आपको 3 बार बोलना है, श्रद्धा और विश्वास से। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें, कलश को धूप बत्ती दिखाए, कलश को मोली आप अर्पित करें, कलश को फल मिठाई अर्पित करें, कलश को इत्र समर्पित आप करें। इस प्रकार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें।
तो मेरे प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माँ की चौकी कैसे स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए या अपने शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए नवरात्रों में सिद्ध किए गए यंत्र मंत्र कई गुना अधिक शुभ फल देते हैं। तो आप सभी अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक नारियल लेकर हमारे दरबार में, भैरव बाबा के दरबार में आप आकर मिल सकते हैं। पहले फ़ोन पर बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात और है, आप इस शुभ कार्य को अगले नवरात्रे पर बिल्कुल न टालें। और प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को आप जितना हो सके आप शेयर करें। आप अपने चाहने वाले को, आप जिनका भला चाहते हैं, उन तक अगर ये वीडियो आप पहुंचाते हैं तो माँ दुर्गा की भी कृपा आप पर जरूर होगी। कहते हैं कर भला तो हो भला। तो मेरे प्रिय दर्शकों, जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि जिनको घट स्थापना की विधि ना पता हो, कलश स्थापना की विधि के बारे में किसी को ना पता हो, तो उसको भी जानकारी मिल जाए और वो भी विधि विधान से माँ की स्थापना, कलश स्थापना अच्छी तरीके से कर पाए और उस पर भी माँ की कृपा हो। और उस पर माँ की कृपा होगी तो आप पर अपने आप कृपा हो जाएगी। जय माँ दुर्गा, जय भैरव बाबा।